A very good morning to all of you. This is your physics class and we are with the chapter light. So dear students, today we will start up with the image formation in a plane mirror. उससे पहले जैसा कि previous lectures में मैंने आपको बताया जो angle of incidence है that is always equal to the angle of reflection जिसको हम बोलते हैं law of reflection. तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं image जो है that is वो किस तरह से बनती है plane mirror में. आप देख सकते हैं जो source of light है यहाँ पर O that is placed in front of the plane mirror PQ. Look at the figure. उसके बाद जो दो रेज है ओ ए एंड ओ सी दैट आर इंसिडेंट ऑन इट. उसके बाद हम क्या करेंगे वी विल ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू एट पॉइंट ए एंड सी. उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्टेड रेज एट पॉइंट ए एंड सी. फाइन. उसके बाद हम क्या करते हैं वी कॉल दीज रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी. फिगर को ध्यान से देखिए एंड देन वी एक्सटेंड देम फर्दर. फिर हम देखते हैं ये कहाँ पे मीट करते हैं. अगर ये जहाँ पे ये मीट करते हैं हम वहाँ पर उस पॉइंट को मार्क करते हैं एज पॉइंट आई. ठीक है, देखो आप अपने लेफ्ट साइड में नीचे किस तरह से पॉइंट आई मीट कर रहा है. और जो रिवर्स आई है एट पॉइंट ई, तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ हम देखते हैं जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो किस तरह से कहाँ पे अपेयर होती है. मीन्स कि क्या वो जो रिफ्लेक्टेड रे है डू दे अपेयर, क्या वो इस तरह से अपेयर होती है टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई. क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो जनरली मीट नहीं करती है आई पे बट ओनली अपियर्स टू डू सो. मतलब हमें दिखता है वो होता नहीं है. हम कह सकते हैं ये वर्चुअल इमेज है वहाँ पर ओ पॉइंट पर जो कि बन रहा है विवर्स आई के मतलब साइड से. एज अ मैटर ऑफ दिस सच फैक्ट सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. वो वाली इमेज जो हमें मिरर पे मिलती है मगर जब उसका लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट का होता है वो हमें दिखता है राइट और जो राइट साइड है वो हमें दिखता है लेफ्ट. जैसे कि आप मिरर के पास जाओ फाइन गए उसके बाद आप अपना राइट हैंड उठाओ. जब आप अपना राइट हैंड उठाएंगे आपको खुद से ऑब्जर्व लगेगा जैसे कि आपका ये लेफ्ट हैंड है. लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे आपको लगेगा जैसा कि ये राइट हैंड है. इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन. Means an image which is formed by the mirror, the left side of the object appears on the right and the right appears on the left. इसको हम बोलते हैं lateral inversion. Nearly everything you see around that is seen due to the reflection of light. जैसे कि हमारी जो मून है फॉर एग्जाम्पल वो क्या करती है वो रिसीव करती है लाइट फ्रॉम द सन और उसको रिफ्लेक्ट करती है. दैट इज़ हाउ वी सी द मून इजंट इट सो. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स उसको हम illuminated ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. जब सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम अ प्लेन सरफेस वो जनरली वहाँ पर पैरेलल नहीं होती है तो उस रिफ्लेक्शन को हम वहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं. जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है दैट इज़ नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. वो जनरली होती है वो क्यों होती है उसका कॉज क्या है ड्यू टू द इरेगुलरिटीज़ इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ अ कार्डबोर्ड या जिस पे वो रिफ्लेक्टेड रेज आ जाती है. लेकिन जो रिफ्लेक्शन है फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. आप अपने फिगर पे देख लीजिए जैसे कि इमेजेस जो है दैट आर फॉर्म ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन किस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं हम उस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं विच कम्स फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस जैसे कि प्लेन मिरर हमारा है. और डिफ्यूज्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको हम बोलते हैं when all the parallel rays reflected from the plane mirror are not parallel. जो वो बिल्कुल पैरेलल में नहीं होंगे एक साथ नहीं होंगे तब उस रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और रेगुलरिटी जैसा कि मैंने बोला ये इरेगुलरिटीज़ किन किन चीज़ों से होती है इट इज़ कॉज्ड बाय किन से इट इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा कि मैंने पहले भी बोला जैसे कि कार्डबोर्ड.